जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। ये विषय होगा पेय पदार्थ के ऊपर हम बताएंगे लोगों को। आज के समय में है कि जो चाय न पिए, जो कॉफ़ी न पिए, जो कोको कोला, पेप्सी इत्यादि जितने पेय पदार्थ हैं उसको न पिए, जो मांस न खाए, जो शराब न पिए, उसको लोग क्या कहते हैं? ये तो गंवार है, पिछड़ा समय का ये व्यक्ति है, ये असभ्य है, ये सभ्यतादार नहीं है। सभ्य उसको लोग मानते जो शराब पिए और मांस खाए, कॉफ़ी पिए, चाय पिए, सिगरेट पिए इत्यादि जितने ये आज के समय में पेय पदार्थ चल रहे हैं वो पिए, तो उसको लोग क्या कहते हैं? ये फॉरवर्ड है, यानी सभ्य व्यक्ति है, आगे है, सामाजिक व्यक्ति है, अच्छा आदमी है। लेकिन देखो, उस तरह का मैं बेशरम आदमी हूँ। मैं खुद अपने ऊपर इतना कंट्रोल किया। हमें लोग कुछ भी कहते रहे, लेकिन हमें चाय को परहेज करना है। हम बहुत घरों में जाते, हम तो साधु समाज में घूमते ही, इत्यादि समाज में समाज का काम है हमारा, समाज में घूमना। बहुत जगह हम चाय के लिए हाथ जोड़ लेते हैं, चाय मत पिलाओ। अगर आपको पिलाना है तो हमें केवल सादा दूध गर्म करके दो। हमें असभ्य कहो, हमको बिल्कुल पिछड़ा दृष्टि से देखो, हमें उसमें कोई शर्म नहीं है। हम यहाँ तक यानी चीनी, यानी यहाँ हम गुजरात में मोरस खांड कहते, उसको हम नहीं डालने देते। इससे क्या होता है? बराबर जो चीनी का उपयोग करते हैं उनको शुगर की बीमारी, डायबिटीज एक फैशन बन चुका है। जहाँ जाओ उस घर में सुनने को मिलता है, ए भाई हमको डायबिटीज है। डायबिटीज एक फैशन की बीमारी बन चुकी है। लोग क्या समझते कि जिस घर में डायबिटीज नहीं है वो सभ्य व्यक्ति नहीं है, असभ्य है। ऐसा लोगों को समझ में आ रहा है। और इसी सभ्यता के चक्कर में, सभ्य कहलाने के चक्कर में, वीआईपी कहलाने के चक्कर में लोग बीमारियों को आमंत्रित कर रहे हैं। यहाँ तक एक संत को देखा, नाम नहीं रखना पसंद करते कारण कि लोगों को बुरा लगेगा। पैर कट गए, लेकिन वो संत कथाकार हैं और वो फिर भी चाय चीनी का डाला हुआ, यानी मोरस डाला हुआ चाय पीना पसंद करते हैं, पीते हैं। क्यों? तो हमको स्वाद चाहिए। अरे भाई, स्वाद से पहले आपको स्वास्थ्य का जरूरी है। अगर स्वस्थ रहोगे तो जो कुछ चाहोगे, पाप करो चाहे पुण्य करो, चाहे धर्म करो या अधर्म करो, जो चाहे वो कर सकते हो। अगर स्वस्थ नहीं रहोगे तो कुछ भी नहीं कर सकते हो। हाय बाप हाय दादा करते रहोगे, तड़पते रहोगे। लेकिन लोग क्या कहते हैं? जब तक जिएंगे शान से और मरेंगे शान से। लेकिन अंत समय में जब तकलीफ होने लगता है तो हे कहते, हे भगवान अब प्राण ले लो, हमें बहुत कष्ट हो रहा है। देखो, जियो संसार में, शांति से जियो, स्वस्थ होकर के जियो। रोगी होकर के जीने से आपको कितना कठिनाई है आप ही समझते हो। जिस व्यक्ति का संत का पैर कट गया, उनको चलने में तकलीफ थी, और अभी भी घाव बना हुआ है, घाव ख़त्म नहीं हो रहा है, फिर भी उनको क्या कहे, किस हिसाब से पी रहे हैं। लोग असभ्य कहते हैं। अरे असभ्य कहते रहें, ये कहते रहे दरिद्र घर का है। हम कोई लोग कहते भाई दरिद्र घर का, ये कुछ खाना नहीं जानता, पीना नहीं जानता। ठीक है, कहते रहो, हमें उसमें कोई परहेज नहीं है, संकोच नहीं है। लेकिन हम अपने ये कहलाने के चक्कर में कि हम रईस घर के लड़के हैं, बहुत धनाढ़ घर के लड़के, हमने खूब खाया पिया है, इस चक्कर में अपने स्वास्थ्य को नहीं खराब करना है। जो शर्म करते हैं, शर्म में पड़ कर के लोग ये जो है कि आज के पेय पदार्थ पीते हैं। पेय पदार्थ में क्या है? जो पेप्सी कोको कोला कहा जाता है, इसमें एक बहुत बड़ा तेजाब है, एसिड है, जिसमें आप डाल दो शाम को एक गिलास पेप्सी में या कोको कोला में, जिस लोहा के अंदर अधिक जंग लगा हो उसको डाल दो, सुबह वो साफ कर देगा। ये वैज्ञानिक लोग परीक्षण करके बताएं, हमने तो परीक्षण किया नहीं, लेकिन एक तो परीक्षण किया हो। किसी भी ज़मीन पर डाल दोगे ना, ज़मीन को खौला देता है वो। तो बताओ, दूसरी बात, पीते समय में गले में जलन होता है। आखिर क्यों? जब गले के जलन होता है तो क्या आपके अंदर आँत में जाएगा तो खराब नहीं करेगा? आँत को नहीं जलाएगा? कठिनाई से आकर के लोग चाहे कोको कोला हो, पेप्सी हो, पीते हैं। और हम शराब पीने वाले को दिखता हूँ
जानबूझकर ज़बरदस्ती मुंह सिकोड़ते हैं और ऊपर से क्या खाते, कुछ नमकीन खाते, पकौड़ी खाते, चटपटा खा करके ज़बरदस्ती ढकेल करके उस शराब को पीते हैं, मुंह सिकोड़ते हैं। बताओ, अंदर से कह रहा है कि ये मत इसको अंदर डालो कचरे को, लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती लोग डाल डाल के कचरे को, उस अल्कोहल को यानी शराब को, उसमें अधिक मात्रा में तेजाब होता है, जा कर के तेजाब वो एसिड आंत को, किडनी को, लीवर को यानी गुर्दा को और आंत को खराब करता है। तो लोग फिर अंत में पछताते हैं, कहते हैं फेफड़ा को भी जला लेते, सब खराब होते, हृदय को भी जला लेते। फिर अंत में जो ज़्यादा अधिकतर पीने वाले हैं, नाना प्रकार की बीमारी वो होती है, तड़प तड़प के मरते हैं। देखो, इन सब चीज़ों से शरीर को हानि है और संपत्ति को हानि है। जो शराब पी कर के नाली में पड़े रहते, उनका समय भी खराब होता है, सब तरह की खराबी है। बहुतों को तो देखा हूँ, सारी संपत्ति बिक गई, बच्चों के तन पर कपड़ा नहीं है, घर में खाने को नहीं है, फिर भी शराब छोड़ते नहीं। तो देखो, स्वास्थ्य, संपत्ति और समय सबका हानि है, इसलिए ऐसा मत करो और किसी के चक्कर में मत पड़ो। हमको लोग क्या कहेंगे, कुछ भी कहे, कहने दो। आजकल इनका संख्या बढ़ता जा रहा है, इसी चक्कर में ऐसा ये लोग साजिश रचे, शर्मिंदित करके अपना संख्या बढ़ाते जाओ। देखो, एक किसी पर कहानी सुना था, एक नक्कट्टा था, ये जो है कि आता है, ये सत्यार्थ प्रकाश एक पुस्तक है, महर्षि दयानंद जी का लिखा हुआ, जो आर्य समाज के संस्थापक थे, उनका लिखा हुआ पुस्तक है, बहुत मोटा पुस्तक है। उसमें कहानी आता है, किसी गांव में एक नक्कट्टा था, नाक कट गया था तो लोग उसको हंसते थे, ये नाक कट गया, इसका कैसे नाक कट गया, नकटवा नकटवा कहते थे लोग। तो उसने एक साजिश रचा, वो एक दिन उछलने लगा, कहने लगा कि जब से नाक कट गया ना, तब से हमको भगवान का दर्शन हो रहा है। ऐसे करने से लोग सीधा कहे कि भगवान का दर्शन होने लगा, हमको तो मोक्ष प्राप्त हो गया, इससे जीते जी सी शरीर। तो लोगों ने पूछा कि कब से दर्शन हो रहा है, तो मेरा नाक कट गया ना, तब से भगवान का दर्शन होता है और हमें मोक्ष मिल गया इससे जीते जी शरीर से। लोगों को तो मानना है कि मर जाने पर मोक्ष होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, जीते जी मोक्ष होता है। लेकिन उसने कहने लगा कि हमको तो मोक्ष मिल गया, हमें साक्षात भगवान का दर्शन हो रहा है। तो लोग जब पूछने लगे तो कहने लगे हमारा जब से नाक कटा सीधा भगवान का दर्शन होता है। कारण कि गीता में ऐसा लिखा है कि नासिका के अग्र भाग पर ध्यान करने से परमात्मा का दर्शन होता है, ऐसा बताया गया। लेकिन ये बात कहाँ तक सत्य हम नहीं कह सकते। तो वो बताया कि नाक कट गया ना, साफ हो गया वो जगह और हमको परमात्मा का दर्शन होने लगा। लोगों ने सोचा कि चलो भाई मैं भी नाक कटवा लूँ, नाक कटवाने लगे, उसका संख्या बढ़ने लगा। अब ये हाला हो गया और कहने लगे भाई बताओ, ये तो परमात्मा का दर्शन नहीं हो रहा है। अरे कहने लगे चुप रहा, अरे जो होना था तो हो गया, अब तो बोल कि नाक कट गया, तेरा भी नाक कट गया, हंसेंगे लोग। तू बोल कि हमें भगवान का दर्शन हो रहा है। अब वो भी सब लोग उछलने लगे कि परमात्मा का दर्शन हो रहा है। इसी तरह से धीरे 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 करके नकटों की संख्या बढ़ गई। ये समाचार जो पूरे राज्य में फैल गया, तो ये राजा के पास पहुंचा। राजा को भी खबर मिला कि भाई नाक कट जाने से परमात्मा का दर्शन होता है। तो देखो वो क्या हुआ कि वो राजा भी नाक कटवा लिए। राजा भी यही बात कहे तो कहने लगे ये राजा, हम लोग नाक कटवा इसी कारण से, और कारण कि हम लोग की बदनामी हो रही थी, आपका भी नाक कट गया। अगर नहीं कहते हो कि परमात्मा का दर्शन होता है तो आपके लोग भी हंसेंगे, ना कटवा, नाक तो कट ही गया, आप बोलो कि हमको दर्शन हो रहा है। तो यही बात है, इसके पीछे कितनी कठिनाई है सबको पता है। लेकिन लोग यही कहते, शर्मिंदित करते इनकी संख्या जो बढ़ी है ऐसे। अरे भाई सभ्य कहो, अच्छे कहो, सामाजिक कहो, अच्छे सभ्य कहो और VIP कहो। ऐसे कर करके ये शराबियों की, मांसाहारियों का, पेप्सी कोको कोला पीने वाले का, बीड़ी पीने वाले का, चाय पीने वाले का, ऐसे संख्या बढ़ा और बढ़ता ही जा रहा है। और जो ना पिए उसको कहते तो बिल्कुल पिछड़ा हुआ है, गंवार है। इसी तरह से जो बाय बाय टाटा है ना, ये सब जो अंग्रेजी सभ्यता, अंग्रेजी भाषा, अंग्रेजी फैशन, अंग्रेजियत जो बढ़ा भारत में, यही करके लोगों ने बढ़ाया। ये पिछड़ा है, गंवार है, असभ्य। आजकल के समय में ये हो गया है कि जो जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम बोले उसको लोग, ये लोग शैतान लोग गंवार कहते। लेकिन देख मूर्ख, बाय बाय टाटा में कुछ नहीं रखा है,
उसका अर्थ लगा के देख ले, है क्या कुछ अर्थ? गुड मॉर्निंग यानी सुबह, सुबह अच्छा, ठीक है, सुबह अच्छा है, ठीक है, बात सही है। लेकिन उसमें जो है तुमको कितना बड़ा शिक्षा मिल रहा है, ठीक है, अच्छा सुबह अच्छा है, मानता हूँ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मतलब सुबह, और सुबह अच्छा, ये सुबह अच्छा है, ठीक है। लेकिन श्री राम बोलने में, जय श्री राम, श्री कृष्ण भगवान भी एक मर्यादा पुरुषोत्तम तो नहीं थे, जोगीराज थे। अब जोगियों के विषय में उनसे शिक्षा मिलेगा, और भगवान श्री राम से जो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उन्होंने मानव को क्या संदेश दिया, उनसे बहुत कुछ शिक्षा मिलने वाला है। जय श्री राधे भक्ति की शिक्षा मिलेगी। ये देखो, इन सभी शब्दों से, जय भोलेनाथ से तो बहुत बड़ा शिक्षा मिलने वाला है, कारण कि उनका नाम है भोला भंडारी। तो भोला भंडारी का मतलब ये है कि संसार में जितने विज्ञान के सूत्र हैं, जी जो भी छोटा हो या बड़ा हो, सभी विज्ञान का सूत्र, सभी तरह के ज्ञान मार्ग का सूत्र भोलेनाथ का दिया हुआ है, इसीलिए नाम है उनका भोला भंडारी, यानी सब कुछ का भंडार है वो। इसीलिए उनका वाहन है नंदी। नंदी क्या है? जैसे गौ के अंदर अनेकों गुण होता है, आप सबको जानते हो कि 33 करोड़ देवताओं का वास गौ में है। तो ये मत समझ ले कि केवल गाय, स्त्रीलिंग पुल्लिंग का भेद है, लेकिन दोनों वंशज एक ही है, गौ। तो सब कुछ है गौ के अंदर गुण। इसी तरह से भोले भंडारी के अंदर, भोलेनाथ के अंदर गुण था, इसलिए उनका वाहन दे दिया गया नंदी यानी बैल। तो देखो, ये सब नाम लेने से बहुत कुछ शिक्षा मिलने वाला है, इसलिए नाम लेने से कतराओ मत। जय भोलेनाथ, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम से बहुत कुछ शिक्षा मिलने वाला है। बाय बाय टाटा से कुछ नहीं मिलने वाला, इसलिए आज सब लोग पिछड़े हो गए, ज्ञानी हो गए। शिक्षा क्या कहते हैं? मैं शिक्षित हूँ, लेकिन शिक्षा का कोई प्रभाव है क्या? लोग आजकल कहते हैं शिक्षा बहुत बड़ा हुआ, लेकिन वही काम करते हम तो देखते लोगों की सोचने की शक्ति खत्म हो गई, विचार करने का शक्ति खत्म हो गया। बच्चों के पुस्तकों में हमने देखा, उत्तर प्रदेश में ये करीब 5 या 7 के पुस्तक में लिखा हुआ है कि जो आजकल जो तरल पदार्थ हो या तला हुआ दुकानों में सामान बिकता हो, ये बहुत से जो है कि प्रकार की मिठाइयाँ, नमकीन आते हैं, उसमें बताया गया है कि इसमें हानिकारक जो है मिर्ची के नाम पर पाउडर पड़ा रहता है, कई तरह के जो है मसाला पड़ता है जो पेट के लिए हानिकारक है। बच्चे पढ़ते हैं लेकिन फिर भी मानते नहीं, ऐसे ही शर्मिंदित करके लोग, ये भाई ये नहीं खाता है, असभ्य है, पिछड़ा दृष्टि नज़र से उसको लोग देखते हैं, शर्म के मारे बच्चे खाते हैं, ये तो खाता नहीं, दलिद्र घर का है। ऐसे कर करके इनका संख्या बढ़ा और शरीर के लिए बहुत हानिकारक है। लेकिन हाँ ठीक है, लोगों की सोचने की शक्ति खत्म हो गई, उस पर विचार नहीं करते, न विचार करने से उनका हानि हो रहा है। इसलिए अपने विचार शक्ति को बढ़ाओ और किसी के हंसने के पीछे मत पड़ो। हंसने वाले को हंसने दो, अपना उस पर विचार करो, इससे हमें हानि क्या है, इससे क्या लाभ है, उस पर विचार करो। विचार करके उचित लगे तो करो, या नहीं जो मर्जी हो करो। हम तो ये नहीं कहेंगे, हम तो जानते हैं हमें उसमें कोई परहेज नहीं है, हमें कोई लाज नहीं है, कोई शर्म नहीं है। हमको कोई पिछड़ा कहता रहा, सभ्य कहता रहा, हमें उसका कोई चिंता नहीं है। हमें अपने स्वास्थ्य को देखना है। तुलसी धन धाम शरीरा, एक अंग्रेज विद्वान ने भी कहा है, हेल्थ इज वेल्थ। अरे विचार करो, रावण स्वस्थ था, बलवान था, तभी श्री राम से लड़ाई लिया। तो जब तक राम जी का नाम चलेगा तब तक रावण का भी नाम चलेगा। अगर उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं होता, वो बलवान नहीं होता, तो श्री राम से लड़ाई नहीं लिया होता, न तो आज नाम चलता। और श्री राम भी स्वस्थ थे, इतने बलवान थे कि उस दुराचारी रावण से लड़े, और लड़े तो आज श्री राम का नाम चल रहा है जगत के अंदर, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। तो देखो, स्वस्थ रहोगे तो कुछ भी कर सकते हो। वही देखो, चाहे बजरंग बली हो, ये स्वस्थ थे, बलवान थे, तभी आज नाम चल रहा है। दुर्योधन था, स्वस्थ था, बलवान था, तो श्री कृष्ण का, अर्जुन का, दुर्योधन का नाम लिया जा रहा है। दुर्योधन भी वैसे था और अर्जुन भी वैसे थे, वैसे श्री कृष्ण भी थे। ये स्वस्थ थे, बलवान थे, इतनी महाभारत की लड़ाई हुई, इन सब का नाम चल रहा है। तो देखो, स्वस्थ रहोगे
तो चाहे धर्म करो, अधर्म करो, अत्याचार करो, चाहे न्याय करो, स्वस्थ रहोगे, निरोग रहोगे तभी कुछ कर सकते हो। और बीमार रहोगे या लोगों के कहने के चक्कर में तो कुछ नहीं कर पाओगे, कीड़ी मकोड़ी की तरह मर जाओगे, कोई जानेगा भी नहीं। इसलिए हंसने के चक्कर में मत पड़ो, उस पर विचार करो, इससे लाभ क्या है, हानि क्या है। ऐसे कर कर के लोगों, बहुत बच्चों को, हमारे फक्कड़ साधु हैं चाहे गृहस्थी हैं, ये भोलेनाथ का बुट्टी करके क्या कहते गांजा पिलाते हैं, ये तो जानता नहीं है। बहुतों को देखा, हमारे को ही कहते थे, अरे जो न पिए गांजा के कली वो लड़का से लड़की भली। ठीक, हमने कहा कुछ भी, लड़की को का इच्छा कुछ भी, हम गांजा नहीं पीना। कारण कि गांजा शरीर के लिए बहुत बड़ा हानिकारक है। गांजा पीने से क्या होता है, फेफड़ा खराब हो जाता है। बहुत सी खराबियाँ जिसमें मुख्य है फेफड़ा। अगर फेफड़ा ठीक रहेगा तो आप जो भी कर सकते हो, आसन प्राणायाम कर सकते हो। प्राणायाम करने के लिए सबसे बड़ा चाहिए फेफड़ा स्वस्थ। इसलिए जिसको स्वस्थ रहना है, ये सब नशे के चक्कर में मत पड़े, लोगों के हंसने के चक्कर में मत पड़े, तो स्वस्थ रहोगे। पिछड़ा कहे, कुछ भी कहता रहे, दरिद्र कहता रहे, कहने दो, लेकिन विचार करो कि हम कैसे स्वस्थ रहेंगे। हमारा ये सुझाव था। आप लोगों को अच्छा लगे तो अपना इस विचार को अपना करके अपना कल्याण करो। हम जो भी वीडियो बनाते, किसी के मिर्ची लगने के परवाह नहीं करते, मिर्ची लगता रहे, लेकिन बात सत्य कहता हूँ, उचित लगता हम जो सत्य कहता हूँ। हमारे समय से सत्य, वही समाज के समय से सत्य हो या ना हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें उचित लगता है और ज्ञानियों के नज़र से उचित लगता है, उनके बताए अनुसार हमको भी उचित लगता, तो हम ये बात बताते और हम स्वयं देखते कि हमारे शरीर का उससे बहुत बड़ा लाभ है। तो आप लोगों को हमने बताया, और हम पैसे के लिए कोई काम नहीं करते। आज तक अपने चैनल के अंदर खाता नहीं जोड़ा हूँ। मुफ्त सेवा के दृष्टि से हम वीडियो बनाते रहते, डालते रहते, और अच्छा लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, आगे बढ़ाओ, लोगों में शेयर करो, अपना भला करो, अपना कल्याण करो, संसार का भी कल्याण करो। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी का विराम देते। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।